मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मेवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये महाराणा प्रताप की धरती है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री प्रेमचंद बेरवा जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री बाबूलाल खराड़ी जी, जनजातीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार, श्री हेमंत मीणा जी, राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, जाबर सिंह खर्रा जी, नगर विकास मंत्री बहन मंजू वाघमार जी, चित्तौड़गढ़ की प्रभारी मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, जरा जोर से ताली बजाना, श्री सीपी जोशी जी, हमारे सांसद चुन्नीलाल गरासिया जी, श्री मन्नालाल रावत जी, दामोदर अग्रवाल जी, श्री सुधीर गुप्ता जी, और आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ये हमारे यहां के विधायक, वरिष्ठ नेता श्रीचंद कृपलानी जी, और आज निम्बाहेड़ा राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर आए हुए सभी वीर भूमि के वासियों को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, ये ऐसी भूमि है जहां मां अंबा की कृपा भी बरसती है, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ का आशीर्वाद भी मिलता है, और भगवान चार भुजा नाथ जहां स्वयं विराजमान है, इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सैकड़ों सालों से ये वीर भूमि देश भर के देशभक्तों के लिए काशी से कम नहीं। यही भूमि है जिन्हें मुगलों को एक संदेश दिया था कि आप लड़ाई में तो हरा सकते हो, मगर हमें झुका नहीं सकते हो। ये वीर चित्तौड़ की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। महाराणा प्रताप, वीर पुंजा भील और सेठ भामाशाह, ये तीनों की राष्ट्र भक्ति, धर्म भक्ति, स्वराज के प्रति उनका लगन, इसने मुगलों के विजय रथ को रोक कर रख दिया था। और आज मैं जहां से आता हूं, वो गुजरात समेत पूरा राजस्थान, गुजरात, समंदर तक अगर हिंदू है तो इसमें महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप को मैं भावपूर्वक नमन करता हूं। मित्रों, आज 16 अगस्त है। आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम
और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। कुछ ही दिन पहले कृपलानी जी और सीपी जोशी मुझे मिलने आए थे। बहुत कम समय था, बहुत कम समय था, मगर मेरे लिए दो आकर्षण थे। एक तो मेवाड़ की वीर भूमि पर जाना था और अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन भी करना था। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया और आज मैं आप सबके बीच में हूं। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहां पर प्रस्तापित की है। इसके लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज 944 काम 5,755 करोड़ के 15 जिलों में इनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। लगभग राजस्थान में मोदी जी ने जब हर घर नल हर घर जल ये योजना चालू की, राजस्थान के सिर्फ 11 लाख घरों में पानी पहुंचा था। कई दृश्य हमने देखे थे। माताएं बहनें सर पर 3-3 मटकियां लेकर अपने जीवन चलाने के लिए पानी को लेकर कोसों दूर से आती थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि अब कोई मां बहन को एक कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद आज आनंद है, कांग्रेस ने 70 साल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया था। मोदी जी ने इस सिर्फ 8 साल में 64 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। 70 साल में कांग्रेस ने जो काम किया उससे 6 गुना काम मोदी जी ने 8 साल में किया है। यही तो मोदी जी की विशेषता है। मित्रों, कल 15 अगस्त 80वां स्वतंत्र दिवस हम सब ने देखा। बड़ा भव्य आयोजन हर बार की तरह हुआ था, मगर इस बार एक परिवर्तन था और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था। आजादी के 80 साल के बाद लाल किले की प्राचीर पर और देश भर में जहां ध्वजवंदन हुआ, वहां पर वंदे मातरम का गान 80 साल के बाद पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो 2 शब्द, एक गान के 2 शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है।
और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। मैं यहां आया हूं तब आज देश भर के सभी लोग अटल जी को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, सभी ने आज दिल्ली में अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। हम सब ने भी आज ये इनकी नवनिर्मित प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अटल जी का देश के विकास में, देश की सुरक्षा में जो योगदान था उसको याद किया है। अटल जी ने बाल्यकाल से ही अटल जी ने बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, जनसंघ के कार्यकर्ता बने और सिर्फ 33 साल की आयु में बलरामपुर से सांसद चुने गए। मित्रों, 40 साल तक 1957 से 1996 तक विपक्ष में रहे, मगर विचार राष्ट्रभक्ति का रहा, राष्ट्र प्रथम का रहा, और ये विचार के आधार पर ही इनका जीवन चला। जेल में भी गए, लाठियां भी खाई, कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहा, मगर कभी सिद्धांत नहीं छोड़ा। और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ना कभी कांग्रेस में रहे थे, ना कभी कांग्रेस में गए थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहला बनने का गौरव श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त हुआ। जब वो प्रधानमंत्री बने, कई बड़े फैसले किए, बड़ी लंबी लिस्ट, मगर राजस्थान की भूमि पर मैं आया हूं तब कहना चाहता हूं, पोखरण में पूरे विश्व के दबाव के सामने न झुकते हुए भारत को परमाणु शक्ति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हर गांव को रोड से जोड़ने का काम किया। स्वर्ण चतुर्भुज योजना से नेशनल हाईवे बनाए, कई सारे नए इनिशिएटिव
6 साल के अल्प कार्यकाल में उन्होंने लिए। और सबसे बड़ा काम उन्होंने जनजाति विकास मंत्रालय बनाने का किया। इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने की शुरुआत की। और आज देखिए साहब, उसका परिणाम आज देश की राष्ट्रपति गरीब से गरीब आदिवासी घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू कर राष्ट्रपति भवन को शोभायमान कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा आदिवासी कल्याण को आगे बढ़ाया। एसटी कंपोनेंट का बजट जो 25,000 करोड़ था, इसको 1,25,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिन मनाया। छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। 10 आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय बनाया और 772 एकलव्य विद्यापीठ बनाने का काम किया। जो शुरुआत अटल जी ने की थी, मोदी जी ने इसको अंजाम तक पहुंचाया। मित्रों, अटल जी पत्रकार बने तो कलम से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, कवि बने तो शब्दों से राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्र की सुरक्षा और सुशासन इसको आगे बढ़ाया। ना सत्ता में रहते भी सिद्धांत छोड़ा, ना विपक्ष में रहते ही सिद्धांत छोड़ा। ऐसे विरले कदाचित ही जन्म ले। इसीलिए उनको हमेशा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, ऐसे महापुरुष के रूप में जाना जाता है। भजनलाल शर्मा की सरकार ने हमने जो वादे किए थे, वो सारे वादे पूरे करने की दिशा में बहुत स्पीड से काम चालू किया। मैं आप सबके सामने भजनलाल जी को एक बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था। भजनलाल जी ने 3 बड़े समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। जरा जोर से एक बार ताली बजाओ भजनलाल जी के लिए। हरियाणा, गुजरात और पंजाब तक का पानी ये भजनलाल आपके लिए यहां खींच कर लाए हैं, आपके लिए खींच कर लाए हैं। लगभग एक ही योजना से 3 करोड़ लोगों के प्यास बुझाने का काम होगा और बाकी 2 योजना से भी कुछ कॉमन भी है, मगर 2.5 करोड़ और लोगों का प्यास बुझाने का काम होगा। 35 लाख करोड़ का राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आया है। 36 नई पॉलिसी बनी है। 1,78,000 रोजगार मेलों में नौकरियां दी गई है। और बहनों, जरा जोर से ताली बजाना, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी हमारे भजनलाल शर्मा ने कर दिया है। अब तक 5 करोड़ 87 लाख सिलेंडर में सब्सिडी दी है।
मोदी जी जो 5 लाख देते हैं उसमें बढ़ोतरी कर उन्होंने 45 लाख लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आयुष्य आरोग्य योजना भी दी है, लाडो प्रोत्साहन योजना भी दी है और पूरे राजस्थान को हरियाली से भरने के लिए अभियान भी चलाया है। मित्रों, गहलोत जी और उनके विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष लड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जनता आशीर्वाद देती है, जनता की सेवा में लगती है। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे भजनलाल शर्मा, ये 5 साल में राजस्थान बहुत आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, बहुत आगे बढ़ने वाला है। आज इस अवसर पर आप सबने मुझे यहां बुलाया, अटल जी की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे दिया। अटल जी जब 96 में गांधीनगर लोकसभा से लड़े तब मैं उनका इंचार्ज था, बड़े नजदीक से मैंने काम किया था। एक महामानव की प्रतिमा को एक महान माटी पर प्रस्थापित करने का काम आप लोगों ने यहां किया है और मुझे सौभाग्य दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद और एक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई।